अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तरनोल जलसा अब मुलतवी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी और ये जो एनओसी मौतली का मामला, इस पर अब कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद जमील का इंटरव्यू और फिर शेर अजल मरवत का बयान। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ये जो जलसा मुलतवी है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? देखिए, ये तो कोई फिक्स मैच लगता है इससे इंतजामिया और पीटीआई का। उन्होंने एनओसी कैंसिल किया, उन्होंने मुलतवी कर दिया। पहली बात तो ये कि जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं वो हुकूमत की इजाज़त की मोहताज नहीं होती। ये हुकूमत कब इजाज़त देती है कि आप उसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला लें, और प्लेट में रख कर देती है इजाज़त। आखिरी दिन तक इजाज़त रोकी जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पीटीआई का दौर था तो मुल्तान में मरियम नवाज ने जलसे का ऐलान किया, मुल्तान स्टेडियम में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जलसे की इजाज़त कैंसिल कर दी। इन्होंने फिर भी कहा कि हम जलसा करेंगे। उन्होंने स्टेडियम में पानी छोड़ दिया, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने कि आप कैसे जलसा करोगे। मरियम नवाज ने और आसफा भुट्टो ने सड़क पे खड़े होकर जलसा कर लिया। स्टेडियम के बाहर ट्रक पे खड़े होकर लोग आ गए। कभी एहतजाजी तहरीकें भी हुकूमत की इजाजत की मोहताज होती हैं? मतलब ये तहरीक इंसाफ कौन सी इजाजत एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है जो हुकूमत उसको पहले लिख कर दे कि आप हमारे खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की आपको इजाजत देती हैं? हमेशा से 70 साल में ऐसे ही होता आया है। हुकूमत को दरखास्त दी जाती है, जलसे की इजाजत मिले या ना मिले जलसा किया जाता है। और ये पहले, अब चूंकि ये करना नहीं चाहते थे, इससे पहले रवात में जलसे की इसी तरह इन्होंने किया, अब तरनौल में इसी तरह किया। ये जलसा करना नहीं चाहते, सिर्फ जलसे का इशू बनाना चाहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि ये जलसा करे, इंतजामिया भी नहीं चाहती कि ये जलसा करे। तो ये एक फिक्स मैच चल रहा है। वो जो कह रहे हैं ना कि ये सारे जो है कॉम्प्रोमाइज हैं और एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया के साथ मिलकर मैच खेल रहे हैं। देखिए ना, बैरिस्टर गौहर ने जलसा मुलतवी कर दिया, उमर यूब ने मुलतवी कर दिया। तो ये ऐसे कौन सी तहरीक चलती है जो हुकूमत की इजाजत की मोहताज है? तो मेरे ख्याल में ये एक फिक्स मैच था। हुकूमत और पीटीआई दोनों ऑन बोर्ड थे और दोनों को पता था जलसा नहीं करना। वरना अगर जलसा करना होता, वहाँ 5-10 हजार लोग जमा हो जाते, तो हुकूमत कैसे रोक सकती थी जलसा? एक तो बंदा ही कोई नहीं पहुंचा। मतलब ये कौन सा जलसा था जहाँ सुबह 10 बजे तक कोई बंदा ना हो, पंडाल ना बना हो? और मेरा मतलब है कि लोगों ने आना कहाँ से था? क्या अगर लोग आ जाते तो कोई रोक सकता है जलसा? तो मैं समझता हूँ ये एक फिक्स मैच था, और तहरीक इंसाफ की क्यादत ने बहुत नाउम्मीद किया है। जो पीटीआई ओवरसीज है वो बहुत नाराज है, और जो पीटीआई पाकिस्तान है वो कहती है कि मजीद लड़ाई लड़नी नहीं। हम, आपको याद है अलीमा खान और गंडापुर की लड़ाई? उसमें भी गंडापुर ने कहा था कि हम ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो सर पे कफन बांध के निकलना पड़ेगा, तो अब हम नहीं निकलेंगे। तो अलीमा खान ने कहा था निकलें। इसलिए मुझे नहीं लगता ये बाहर निकलने को कोई तैयार हैं, कोई तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। बस ये एक शो शा करना चाहते हैं कि हम तहरीक चलाना चाहते हैं। अंदर से ये हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्के में है कि कोई तहरीक नहीं चलानी। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ तहलका फेज इंटरव्यू की। तो जस्टिस शाहिद जमील जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनकी जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया एक निजी यूट्यूब चैनल को, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े इंकशाफात में। देखें, एजाज सैयद को ये इंटरव्यू दिया है जस्टिस शाहिद जमील साहब ने। मैं इसके 2-3 नकात पर बात करना चाहता हूँ। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक बिल्कुल हदायतनामा जारी किया है कि जी हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कि वो मुदाखलत नहीं कर सकते, वजीर आजम ये करें, एजेंसियाँ ये करें। पूरा एक हदायतनामा किया है। अब जरा शाहिद जमील साहब का इंटरव्यू देख लें। शाहिद जमील साहब के इंटरव्यू में जो सबसे पहली बात है वो जजेस के सियासी राब्तों के हवाले से है कि जजेस सियासी जमातों के साथ कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। मसलन उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के बारे में कहा है कि उनके दामाद अली अफजल शाही जो थे वो पीटीआई के वजीर थे पंजाब में, और अ- अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पहली बात तो ये की कि अली अफजल शाही साहब ने बतौर तहरीक इंसाफ के वकील, वजीर,
अपने सरकारी घर में जो उन्हें बतौर वजीर घर मिला हुआ था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की दावत की और लाहौर हाई कोर्ट के 25 जज उसमें शरीक थे। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि सब शरीक हों, तो 25 जज उस खाने में शरीक थे। और उन्होंने पूरी तहरीक इंसाफ को दिखाया कि देखो लाहौर हाई कोर्ट के सारे जज मेरी जेब में है, मेरे घर खाने पे आए हुए हैं, मसला कोई नहीं, हाई कोर्ट हमारे साथ है, तो सर मेरा चीफ जस्टिस है। इसीलिए अली अफजल शाही को पंजाब का मुर्शद कहा जाता था। तब हमने बात की तो बड़ी तरदीद की गई कि नहीं ऐसा कोई खाना नहीं हुआ, बड़ी गल। अब शायद जमील साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसा खाना हुआ है और सारे जजेस गए थे। वो कहती है मैं नहीं गया लेकिन 25 जज गए थे। अब जरा मेरा सवाल है अदलिया के साथ, जो आजकल बहुत तबले जंग बना रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है, ये जो जज वजीरों के घर खानों पे जाते हैं, वो अदलिया में मुदाखलत नहीं है कि एक सियासी जमात की सहूलतकारी के लिए जज और सियासी जमात का जो गठजोड़ है कि 25 जज एक वजीर के घर खाने पे गए हैं, तो क्या ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट नहीं था? ये अदलिया में मुदाखलत नहीं है कि जज साहब का दामाद चूंकि एक सियासी जमात का वजीर है, तो जज साहब ने उसकी वजारत पक्की करने के लिए और उसकी गठास बनाने के लिए पूरा हाई कोर्ट के सारे जज उसके घर लाइन हाजिर कर दिए कि देखो बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे साथ ब्याही हुई है, सारे जज सरनगून है। तो ये भी तो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट है। ये कौन से जुडिशल एथिक्स में है कि 25 जज एक वजीर के घर खाने पे चले जाएंगे? इसको भी को क्या ये अदलिया में मुदाखलत नहीं है कि एक सियासी जमात की जानिब से, या एक अदलिया एक सियासी जमात की तरफ झुकाव का निशानी नहीं है? क्या जो 25 जज अली अफजल शाही के घर खाने पे गए हैं, क्या उन्होंने जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट नहीं किया है? क्या अमीर भट्टी साहब ने जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट नहीं किया है वो खाना रखवा कर? तो उस पे कौन खत लिखेगा और उस पर कौन एक्शन लेगा? सवाल अपनी जगह मौजूद है कि मेरा मतलब है क्या अमीर भट्टी की वजह से इमरान खान बनी गाला से जमान पार्क नहीं आए थे? क्या जो जमान पार्क के बाहर तमाशा लगा हुआ था, हुल्लड़बाजी थी, उसके पीछे अमीर भट्टी साहब की प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी? अली अफजल शाही की प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी? क्या मुर्शद के घर बैठ के नहीं फैसले होते थे कि यूं हो जाएगा सुबह, यूं हो जाएगा, और सुबह वैसे हो जाता था? इसीलिए उनके घुटनों को सारे हाथ लगाते थे। तो मेरा मतलब है कि ये जो शाहिद जमील साहब का इंकशाफ है, इस पर भी कोई खाते कोई बातचीत हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता लिया है और मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक नुक्ता है। उन्होंने कहा है कि अगर मुजाहिर अली नकवी पर करप्शन के इल्जाम साबित हो गए हैं तो उनका करप्शन पर ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? अगर उन पर को करप्शन के इल्जाम पर नौकरी से निकाला गया है, आपने उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया बल्कि उनको ह्यूमिलेट करके निकाला है, तो फिर जो करप्शन के सबूत सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल के सामने आए थे, उनको ट्रायल के लिए नैब को रेफरेंस बनाने के लिए क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए कि वो ब्रदर जज हैं, आपने कहा बस तुम घर चले जाओ, ये काफी है तुम्हारे साथ, हम आगे तुम्हें सजा नहीं देंगे। अगर ये पॉलिटिशियन की करप्शन पकड़ी होती, ब्यूरोक्रेट की करप्शन पकड़ी होती, तो क्या ट्रायल ना होता? एंटी करप्शन ना पढ़ के ला जाती? नैब में 700 आमदन से ज्यादा 700 का केस ना बन जाता? FIA ना पकड़ लेती? FBR ना पकड़ लेती? कुछ भी नहीं हुआ मुजाहिर अली नकवी साहब के साथ। तो ये शाहिद जमील साहब का मौकफ ठीक है कि वहां आके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अगर रुक गई है, तो क्या इसका मकसद सिर्फ मुजाहिर अली नकवी साहब को जज से निकालना था या वाकई एहतसाब करना उनका मकसद था? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये उनका पॉइंट भी ठीक है। एक उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज अली बाकर नजफी के बारे में कहा है कि वो उनके बारे में तासुर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जज। मेरा ख्याल है वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जज नहीं है, वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज वाली एस्टेब्लिशमेंट के जज हो सकते हैं पसंदीदा। देखिए ना, बाकर नजफी साहब ने तो RO सारे इलेक्शन कमीशन के उड़ा दिए थे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती थी कि बाकर नजफी साहब जो है सारे RO उड़ा दें ताकि मुल्क में एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नैरेटिव बन जाए। वो तो तहरीक इंसाफ और पुरानी एस्टेब्लिशमेंट चाहती होगी। फिर इसी तरह बाकर नजफी साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा होते तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट होते, यहाँ चीफ जस्टिस होते। जब वो दोनों चीजें नहीं बन सके तो मेरे ख्याल में वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जज हैं।
आप देखें ना, उन्होंने तो मियां असलम इकबाल के कागज भी मंजूर करवा दिए थे, हालांकि वो मफरूर थे। तो उनकी आप जब से पुरानी नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, बाकर नजफी साहब का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ ज्यादा नजर आ रहा था, उनके फैसलों को देखा जाए। मेरे ख्याल में ये शायद जमील साहब जब कह रहे हैं ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं, वो माजी की बात कर रहे हैं और वो फैज के दौर की बात कर रहे हैं। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के वो जज नहीं है और ना ही पसंदीदा जज हैं। बहरहाल शायद जमील साहब ने अपने इंटरव्यू में बहुत से इंकशाफात किए हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया का एक मकरू सा चेहरा और एक ऐसा गंदा चेहरा अवाम के सामने ला रहे हैं जिसको इस तरह बंद नहीं किया जा सकता। आप ये कह करके एजेंसियों की मुदाखलत है, तो आप वो सारा कुछ नहीं छुपा सकते जो अदलिया के अंदर मुदाखलत है। मतलब उन्होंने कहा कि एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब अपने बेटे की शादी की तो उस पर सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट सलामी देने के लिए पहुंच गए। वो क्या था जी? क्या जजेस को अपने बच्चों की शादियों में सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को बुलाना चाहिए? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इनके जो चार्जशीट है उनकी जानिब से अदलिया के ऊपर, उसको देखा जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे जुडिशल मिसकॉन्डक्ट्स की कहानी बयान की है और तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की बयान की है जो अदलिया की जानिब से की जा रही है। और ये सारी सहूलतकारी उस नैरेटिव के पीछे नहीं छुप सकती कि जी एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। वो ये शायद जमील साहब तो सारा बयान कर रहे हैं कि किस तरह तहरीक इंसाफ और जजेस जो हैं वो इकट्ठे हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे शेर अफजल मरवत के बयान को लेकर, तो आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि अगर आज तक लोग बाहर नहीं निकले तो इसके जिम्मेदार इमरान खान। उन अब देखिए ना, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर तहरीक नहीं चल पा रही तो इसके कसूरवार बैरिस्टर गौहर, उमर यूब, रऊफ हसन, हामिद खान और ये जो शिबली फराज जो इस वक्त पार्टी को 5 का टोला चला रहा है, जिसे गैंग ऑफ 5 कहा जाता है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, उमर यूब हैं, शिबली फराज हैं और रऊफ हसन है और हामिद खान है। वो इनको गैंग ऑफ 5 कहते हैं कि ये 5 लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई चला रहे हैं। और फवाद चौधरी का मौकफ है कि ये 5 लोग जो हैं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्के हुए हैं, इसलिए मुल्क में कोई तहरीक नहीं चल रही। अगर ये गैंग ऑफ 5 ना हो और इसकी जगह कोई अच्छी लीडरशिप हो तो मुल्क में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल जाती, इंतखाबात में के मौके पर धांधली पर तहकीकात पर तहरीक चल जाती, लोग बाहर निकल आते। लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अगर इमरान खान जेल से सुबह कॉल दे दे कि कल सब निकल पड़ो, तो सबको निकलना पड़ेगा। कौन बैरिस्टर गौहर और उमर यूब की सुनेगा कि नहीं निकलना? निकलना पड़ेगा। कॉल तो इमरान खान नहीं दे रहा है, और इमरान खान अगर कॉल दे तो ये 5 का टोला वो कॉल रोक सकता है। मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत की इस बात में दम है कि अभी तो कॉल इमरान खान नहीं दे रहे और उन्होंने ही रोका हुआ है। जैसे कि गंडापुर ने भी अलीमा खान को कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहेगा कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी तो कॉल इमरान खान देने के हक में नहीं, वो जेल में है और वो नहीं चाहते कि बाहर इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाए कि जेल में उनके लिए मुश्किलात हो जाएं। इसलिए इमरान खान को कॉल नहीं दे रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नरम चलना चाहते हैं, सिर्फ बयानात और ट्वीट्स की हद तक लड़ाई रखना चाहते हैं, सड़कें गर्म नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।